मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होके अभी लाइव आई हूँ। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियाँ बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूँगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए। आ गई हूँ आज आप सबके बीच कुछ अपनी राय रखने के लिए। और सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस थैंक यू, आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और चलिए आप सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आज मैं क्या दिखाने वाली हूँ। क्या ये पहाड़ दिखाने वाली हूँ या फिर कुछ और, या कुछ कहीं जाने वाली हूँ क्या? तो सारी चीज़ें के जानने के लिए बस वीडियो के एंड तक बने रहो। वीडियो में रुक तो जाइए, तभी सब कुछ बताऊंगी। तो गाइज आज हो गया लगभग 10-12-15 दिन हो गया है लगभग, और मैं किसी चर्चे पे आज बात करने आई हूँ। आप सब ने देखा होगा कि इस बार अभी तक मैंने अपनी राय नहीं दिया था इस मैटर पे। तो क्यों नहीं दिया था और दी आज क्यों आई हूँ देने के लिए? तो गाइज आप लोग को एक बात बता दूँ कि अभी एक ट्रोलिंग चल रहा है, कंट्रोवर्सी ही बोल सकते हैं, चल रहा है। और वो क्या है? तो वो है, आप सबको पता है, हाँ वही मनी मिराज और बन्नू दी ग्रेट, उसके ही बारे में मैं चर्चा करने आई हूँ। और मैं कौन होती हूँ? अब बोलोगे तुम कौन होती हो इस मैटर में बोलने वाले? तो हमें भी मुंह मिला है। आपको अगर नहीं सुनना हमारी राय तो आप कृपया करके खिसक सकते हैं। और हाँ, जो लोग हमारी बातें से सहमत हैं वो हमारे लाइव में जुड़े रहिए, हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। तो गाइस हम चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो चल रहा है इसमें सारे लोग का एक ही मैटर आ गया है कि हिंदू मुस्लिम। सबसे पहले जातिवाद कहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है भाई? जातिवाद क्यों हो रहा है? अगर ये हिंदू की लड़की थी ना, बन्नू दी ग्रेट हिंदू थी, और आज उसको जातिवाद दिख रहा है, तो उस दिन क्यों नहीं दिखा था? हम लोग गाइज, मैं मान लेती हूँ, मैं खुद की बोलती हूँ, मैं भले लाख गलत हो सकती हूँ, लेकिन अदर कास्ट में, मतलब अदर कास्ट भी चल जाएगा, नॉर्मल आज हो गया है, लेकिन जाति धर्म अलग अलग होना ये बहुत गलत है। क्योंकि गाइज मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब दिल्ली में थी तो मुझे भी किसी चीज़ को पाने के लिए किसी ने वो किया था, हालांकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं थी, किसी ने किसी अलग धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग में डालने की कोशिश किया, बताया ये वो है ऐसे है। लेकिन मैंने, अगर कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, तो हमें हम पैदा भी उसी खानदान में होते। हम क्यों ब्राह्मण के घर कोख में जन्म लिए, हम भी क्रिश्चियन के घर में जन्म लेते, हम भी मुस्लिम के घर में जन्म लेते, या हम भी कोई अदर में जन्म लेते। छोड़िए ये सब बातें, छोड़ते हैं, सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे। तो गाइज आप सबने देखा होगा, अभी कॉल रिकॉर्डिंग सब सुन रहे होंगे, उसमें इससे पहले ही बन्नू दी ग्रेट बोल रखी थी कि अगर वो मेरे साथ कुछ भी करता है तो मैं हिंदू मुस्लिम कर दूंगी। तो ये सोची कि कोई, मतलब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए नहीं वो कर पाती क्योंकि वो 110% वही गलत है। अब बोलेंगे बहुत सारे लोग होंगे, तिलमिला गए होंगे कि लड़की होके एक लड़की के बारे में कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने भी देखा है सारी चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया ऐसी है कि जहाँ पे अगर कोई सही है वहाँ कोई साथ नहीं देता, लेकिन कोई गलत आदमी किसी पे आरोप लगा रहा है तो सब लोग माइक लेके उसके मुंह में ठूस देते हैं। और अगर कोई सही लड़की मीडिया को फ़ोन करके भी बताए कि हाँ मुझे ये परेशानी है, मैं इस चीज़ को रखना चाहती, तो वहाँ मीडिया वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ ज़्यादा फेम उनको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ चले जाते। और यहाँ चले ही नहीं जाते, एक बार उस मुद्दे को दिखा दिए तो नहीं होता है, उनको
उसी टॉपिक को चीरते रहना है और इस चीरते के चक्कर में कोई तीसरा कांड हो जाता है, इन लोग को पता भी नहीं चल पाता है। तो इसी सब चीज़ों को लेके ना मैं आज अपनी राय देने आई हूँ। तो सबसे पहली बात आप लोग को बता दूं कि बन्नू दी ग्रेट का कहना है कि मनी मिराज ने उनके मांग में सिंदूर भरा। बाकायदा आज से पहले अगर उनको सिंदूर भरा तो काफ़ी टाइम आप कभी नहीं देखे होंगे उनके मांग में सिंदूर, लेकिन ये कंट्रोवर्सी होने के बाद उनके मांग में सिंदूर आ जाता है, मंगलसूत्र आ जाता है, सारी चीज़ें होने लगती है। वो भी टॉपिक दूर किया है। उनके पास प्राइवेट वीडियो है, करवा चौथ का वीडियो है, केक काटते वक्त दूसरे साल के एनिवर्सरी का वीडियो है, स्विमिंग पूल का वीडियो है, सारे वीडियो, और वो बैक टू बैक एक वीडियो को अपलोड भी कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि वो प्रूफ दे रही है, लेकिन ये प्रूफ यहाँ नहीं देने के वजह वो कोर्ट चली जाती, क्योंकि एक गरीब लड़की या लड़का सही है तो उसकी नहीं सुनवाई होगा क्योंकि वो सामने वाला पैसे देके कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बन्नू दी ग्रेट के पास पैसे नहीं है या मनी मिराज के पास नहीं है पैसे, तो ये कानूनी तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन नहीं, इनको तो बस फेम चाहिए, पैसे चाहिए, और इनको ही नहीं जितने लोग दिखा रहे हैं उनको भी चाहिए। मुझे भी चाहिए, मैं ही कह रही हूँ, मुझे भी चाहिए। चलिए, मैं भी इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा ही होता तो मैं बहुत पहले आप लोग के बीच आ गई होती, लेकिन मैं नहीं आ रही थी। मैं अब इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर यही अभी एक हिंदू मुस्लिम का कांड चल रहा है, इसीलिए सारे लोग एकजुट हो गए हैं, और एक हिंदू लड़का ही एक हिंदू लड़की के साथ ऐसे करता है तब कोई मीडिया नहीं आता है आगे, या एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का के साथ करे, मतलब ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई हिंदू की लड़की है और मुस्लिम का लड़का कुछ किया है तो भाई साहब जमीन को आसमान में पहुंचा देंगे, आसमान को जमीन पे ला देंगे। यही होता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है। अब चलिए थोड़ा सा बातें करते हैं कि बन्नू दी ग्रेट कैसे गलत है। तो आप सबको बता दूं कि सारी वीडियोस उनके पास है, और आज के टाइम पे ये फ़ोन जो है ना, ये फ़ोन हो जिसके पास उसको 1000 गवाही की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन एक ऐसा चीज़ है ना कि आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ से ये सिर्फ एक फ़ोन आपको गवाही देने के लिए बहुत है। बस एक फ़ोन गवाही देने के लिए बहुत है। और उसके बन्नू दी ग्रेट इतना बेवकूफ़ तो थी नहीं, बंद कमरे में उनको मांग भरा गया और मंगलसूत्र भी बाकायदा पहनाया गया। उनका कहना ही है मंगलसूत्र लेने भी के लिए भी ये दोनों गई थी, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके पास वो वीडियोस नहीं है। वो वीडियोस इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ कांड हुआ ही नहीं था। अगर हुआ होता तो अभी तक वो वीडियो अपलोड हो गया होता, लेकिन वो वीडियो इनके पास उसका साक्ष्य कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सबसे पहले बन्नू दी ग्रेट उस मोमेंट को कैप्चर करती और रखती आगे के लिए, भले कुछ ना करने के लिए ही सही, लेकिन एक याद के लिए उस चीज़ को उस मोमेंट को कैप्चर करता ही है। एक कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी होगा तो वो उस मोमेंट को कैप्चर करेगा, लेकिन इनके पास उसका वीडियोस नहीं है। अब चलते हैं, आप लोग का कहना होगा कि अच्छा ये बन्नू दी ग्रेट के खिलाफ है, तो नहीं, मैं बन्नू दी ग्रेट के खिलाफ ही नहीं हूँ, और ना ही तो मैं मनी मिराज के साथ हूँ। मैं उसमें से नहीं हूँ कि मैं दोनों एक को गलत बोलूँ एक को सही बोलूँ। मैं बता देती हूँ, मनी मिराज का धन्यवाद करना चाहिए उसका इनको, क्योंकि जैसा समय चल रहा है ना, हो सकता था कि उनको ले जाके कोठे पे छोड़ा था तो क्या होता। आपका रिश्तेदार नहीं था, आपने कोर्ट में शादी नहीं किया था, और आज के टाइम पे अगर शादी भी कर लेते हैं तो वो भी जाके बेचाता है। तो आप किस हक से उस पर इतना भरोसा कर रहे थे, उसके घर में रहना, उसके कहीं भी जाना, उसे और वही मुस्लिम के साथ रहना, और आप क्या बोल रही हैं, हिंदू हैं आप? हिंदू ना, कोई भी हिंदू नवरात्रा में टांगे नहीं चबा रहा होता है। और हाँ, बाबा वैद्यनाथ धाम के मंदिर में ये बिना स्नान किए पहुंच जाती हैं, तब इनको हिंदुता नहीं समझ आए। जब ये एक हिंदू लड़की हो के मुस्लिम लड़की से प्यार करती है, उनसे शादी करने का सपना संजोती है, तब इनको हिंदू नहीं याद आया। और आज सारे हिंदू भाई इनको याद आ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि ये अकेला उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबूत कल जब किसी का जो खाई खुनता है ना, तो उसके पीछे की सारी चीज़ें भी सामने आती है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, चीज़ें आगे आ भी रही है, क्योंकि
बन्नू दी ग्रेट का आधार कार्ड वायरल हुआ है जिसमें वो दिग्वी लिखाई है और सबका कहना है और धीरे धीरे प्रूफ भी सामने आ रहा है कि बन्नू दी ग्रेट का पहले शादी हो रखा है, उनकी एक बच्ची भी है और उसके बाद इनको एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और उनको ये चीज़ें करती है, उनका वीडियो वायरल होता है और सारी चीज़ें। आज जो ये लड़की बोल रही है ना कि मैं जीवन भर इनकी पत्नी बन के रहूँगी, नहीं इसको हम इसके किसी के साथ रहने दूँगी, ना मैं किसी के साथ रहूँगी। तो मैं आज इस वीडियो में बोल रही हूँ कि कुछ दिन के बाद, अभी मैं आपको अभी बिहार की ही बात करती हूँ, मोनिका वाला केस देखे थे ना, बहुत दंगा फसाद बहुत हाई हो गया था लेवल, लेकिन क्या हुआ वो भी शांत हो गया ना मैटर। तो यही चीज़ होगा, थोड़ा दिन के बाद ये भी मैटर शांत हो जाएगा और उसके बाद बन्नू दी ग्रेट इनसे जो भी चीज़ें के लिए ये कर रही हैं वो हो जाएगा और उसके बाद ये उनको भी छोड़ देगी, उनका भी ये नहीं होंगी, क्योंकि जो अपने धर्म की अपने चीज़ें को नहीं हुई और एक हिंदू होकर मुस्लिम में चली गई तो फिर वो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मेन मुद्दा क्या मैं बात करने आई हूँ मैं वो बताती हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, बन्नू दी ग्रेट भी बहुत अच्छी है, मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छी है, मनोराज भी अच्छा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है तो फिर इतना कुछ क्यों हो रहा है। आप बोल रहे होंगे कि मैं बकवासी करने क्यों आई हूँ, तो मैं बता दूँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम बिना बेवजह का लपेट के उनको बदनाम किया जा रहा है। अब बोलेंगे अब तुम उसके टीम की मेंबर हो, नहीं मैं टीम की मेंबर नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मैं एक लड़की की फीलिंग को समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। आपने सुना होगा कि उनका कहना है कि एक किसी लड़की के साथ इनका अफेयर था, उसको 2 बच्चे हो गया, वो शादीशुदा है। जब इनको पता है कि ये वो लड़की शादीशुदा है, उसका 2 बच्चा इसका है, कुछ भी है, लेकिन गाइस क्या ये सही है इस महिला को? खुद का तो घर बस नहीं रहा है, मुस्लिम है छोड़ दिया, ये इनको सोशल मीडिया पे आना हुआ और ये उस लड़की का नाम बता रही है, उसका चीज़ें बता रही है। कुछ भी होता है आप कोर्ट में जाके चुपचाप बोलते, कोर्ट में उसको जानता भी नहीं ज़्यादा लोग और उस लड़की का घर भी बच जाता। लेकिन अगर सोचिए जिस लड़की का नाम बोल रहा है, अगर उसका परिवार उसका पति समझदार ना हुआ, चीज़ें नहीं समझा, नहीं दिमाग में हटाया और वो उसे तलाक दे दे, उसे छोड़ दे तो क्या होगा? कितने घर को ये ले डूबेगी। 2-3 लड़की का नाम बोली, उस अपनी भाभों का नाम बोली, सब कर सकता है, सब गलत कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको सबका नाम नहीं लेना था, क्योंकि आप किसी को मजबूर कर रहे हैं। कोई कितना भी गलत करेगा, मैं ही बोल रहती हूँ अगर मैं किसी के साथ कुछ करूँगी ना तो छुपा चुरा के करूँगी और अगर जब सामने आएगा ना तो ऐसा लगेगा कि मेरे फैमिली का इज्जत चला जाएगा, मेरा जा रहा है तो मैं सुसाइड करना ज़्यादा वो करूँगी। तो चीज़ें यही है कि किसी को आपके वजह से किसी और को ना कुछ हो जाए, तो इसीलिए आप जो भी कर रही है आप सोशल मीडिया पे बकैती ना करके आप कोर्ट जाइए। मनी महाराज जहाँ तक पता चल रहा है कि मनी महाराज हाई कोर्ट तक पहुँच भी गया है, तो आप एक कोर्ट से लड़िए, केस लड़िए। और अगर मीडिया पे भी बोल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दोनों का मैटर चलाइए ना। इसमें तीसरी लड़की को, तीसरी महिला का घर उजाड़ने की काम क्यों कर रही हैं आप? खुद का तो पता नहीं, जहाँ तक पता चल रहा है कि तो आपका ये दूसरा पति है, मनी महाराज पति नहीं, कथित तौर पे आपने ही कहा है, बाद में बोला पति, हाँ वही। और आपको भी एक बात बता दूँ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, सब देखता है, आप हमारी वीडियो लोग हमारी वीडियो तक पहुँचा दीजिएगा। मेरा एक आपसे मैसेज है कि आपको क्या लगता है कि आप इतना कुछ कर लेंगे और आपको मनी महाराज एक्सेप्ट कर लेंगे? अगर गलती से आपको एक्सेप्ट कर भी लिया ना तो आप ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। और आपको अगर लगता है कि वो पैसे कौड़ी कुछ भी दे देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला है, कुछ भी नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर कोई लड़का गलत होता है ना तो उसको इज्जत मर्यादा किसी चीज़ का परवाह नहीं होता है, और जब नहीं होता है तभी वो ऐसा कदम उठाता है। तो आप अगर सही है, जो भी सही है वो तो कानून तौर पर पता चल ही जाएगा। लेकिन सारे मीडिया भाई से भी एक रिक्वेस्ट है, भाई कोई और टॉपिक देख लो, नहीं तो पता है आप लोग को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल में जिसको दिखाना है ना आप लोग उसको छोड़ देते हैं, जिसको दिखाना नहीं है ना आप लोग उसको दिखा के ना
एक गंदगी फैला रहे हो। अब गंदगी फैलाना इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि अब ये सब लड़की के माइंड में आएगा कि मैं एक रईस लड़के को, एक रईस हिंदू लड़के को पटाऊंगा और उसके नाम में कर दूंगा और सारे मुस्लिम भाई को आके बोलूँगा कि हिंदू लड़के ने मेरे साथ ये किया। अब दूसरी तरफ एक हिंदू लड़की सोचेगी कोई मुस्लिम रईसजादे को पटाऊंगी, उसके साथ करूंगी, उसको बदनाम करूंगी और फिर दंगा कराऊंगी। बहुत सारी चीज़ें, हमारे सपोर्ट में तो पूरा जनता आ ही जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं बढ़ावा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम क्यों साथ दें? आपने जब ऐसी चीज़ें कर रहे थे तब आप हमारी मदद लिए, नहीं लिए तो आज हमारी मदद आपको क्यों ही चाहिए? अगर फिर भी चाहिए कि एक इंसानियत के नाते एक महिला है, एक औरत है और इसके साथ गलत हो रहा है तो सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल बाकायदा मिलना चाहिए। गाइस यहाँ देख सकते हो बारिश आ रहा है, चीज़ें हो रहा है। तो और वैसे भी आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुना है कि मनी मिराज का बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, बहुत सारा चीज़ें। आपको बता दूं ना, तो मनी मिराज सही है और नहीं तो मनु द ग्रेट। कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों में खोट है। दोनों में खोट नहीं होता तो सीधा जैसे ही मनु द ग्रेट को छोड़ के भागा, उसको सीधा तो कानून में जाना चाहिए था, ना कि भी करी तो उसको ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए था जिसके वजह से उसको कल को कुछ हो जाए। बाकी आप लोग की क्या राय है इस मुद्दे पे? मैं वादा करती हूँ कि ये वीडियो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है कि मैं इस टॉपिक पे बात करी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे कि आगे की चीज़ें मैं बताऊँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी इस वीडियो से बता देती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी बातें काम कुछ और है, लेकिन हाँ कभी कभी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हमें अपनी राय आप सबके बीच रखनी चाहिए, इसीलिए टपक जाती हूँ। बाकी मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ वो भी बताइएगा। और जितने भी मनी मिराज के चहेते हैं उनसे बता देती हूँ कि वो भी दूर नहीं है। और जितने मनु द ग्रेट के चहेते हैं उनको बता देती हूँ कि वो भी सही नहीं है। सबसे पहले वही गलत है कि उनको पता था वो मुस्लिम है और किसी को ना कोई वो है वीडियो बना रहा है किसी के साथ और उसको जाति धर्म ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये चूतिया बनाना लोगों को बंद करें। आप भी गलत है, वो भी गलत है, सब गलत है। और ये टॉपिक को कोर्ट तक ले जाए, केस हो, टॉपिक जो भी हो, मामला किस तक हो, समझे, सही हो नहीं हो। और मीडिया लोग जो वाकई में जो सच में जिसको ज़रूरत है आप वहाँ जाइए, वहाँ पे अपनी चीज़ें दिखाइए। आप लोग तो है ही जिनके वजह से लोगों को ऐसी बातें पता चल जाती है जो नहीं भी पता चलनी चाहिए, आप लोग पहुँचा देते हैं हम उन तक बातें। बाकी कुछ भी गलत हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा, छोटी सी बस राय रखें। और चलते हैं नीचे क्योंकि बारिश आ गया है, धमाधम होने वाला है। इधर देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।